जादुई शीशा और शहजादी। बहुत अरसा हुआ एक मुल्क पर बादशाह हुकूमत किया करता था। उस बादशाह की एक बेटी थी। शहजादी बहुत खूबसूरत थी। उसका नाम हुम्मा था। हुम्मा अभी छोटी सी थी कि मलका का इंतकाल हो गया और बादशाह ने कुछ दिनों बाद दूसरी शादी कर ली। बादशाह की दूसरी बीवी भी बहुत खूबसूरत थी और वो थोड़ी सी मगरूर भी थी। नई मलका के पास एक जादू का शीशा था। मलका रोजाना सुबह उठकर तैयार होती और उस शीशे से पूछती, शीशे शीशे जरा बता, इस दुनिया में सबसे खूबसूरत कौन है? शीशा जवाब देता, बेशक मलका यालिया, आप ही सबसे खूबसूरत हैं। ये जवाब सुनकर मलका बहुत खुश होती। वक्त गुजरने के साथ साथ हुम्मा बड़ी होती गई और उसकी खूबसूरती में भी इजाफा होता गया। एक रोज ऐसा हुआ कि मलका ने हस्बे मामूल जब शीशे से पूछा कि सबसे खूबसूरत कौन है, तो शीशे ने इसको जवाब दिया कि मलका आलिया, बेशक सबसे खूबसूरत आप थीं, लेकिन अब आपकी सौतेली बेटी हुम्मा सबसे खूबसूरत है। शीशे का जवाब सुनकर मलका गुस्से में आग बबूला हो गई। उसने अपने खास मुलाजमों को बुलाकर हुक्म दिया कि शहजादी हुम्मा को दूर जंगल में ले जाकर कत्ल कर दें। मुलाजम हुम्मा को लेकर जंगल चले गए। जंगल पहुंचकर शहजादी को कत्ल करने लगे तो उनका को उस पर तरस आ गया। एक मुलाजम ने अपने साथियों से कहा, क्यों ना हम शहजादी हुम्मा को छोड़ दें। ये सुनकर बाकी मुलाजमों ने हुम्मा से कहा, तुम इस जंगल में कहीं दूर भाग जाओ और वापस अपने मुल्क में ना आना, वरना मलका तुम्हारे साथ साथ हमें भी मरवा देगी। शहजादी ने जान बख्शी पर मुलाजमों का शुक्रिया अदा किया और घने जंगल के अंदर एक सिमत चल पड़ी। कुछ दूर जाकर हुम्मा को एक छोटी सी झोंपड़ी नजर आई। हुम्मा इस झोंपड़ी में दाखिल हो गई। उसने अंदर जाकर देखा कि घर में कोई जी रूह मौजूद नहीं था। घर के अंदर एक छोटी सी मेज रखी थी और इस मेज के गिर्द 7 छोटी छोटी कुर्सियां रखी थीं, जबकि इस घर में एक बेडरूम में छोटे छोटे 7 बेड लगे हुए थे। शहजादी वहां लेट कर सो गई। काफी वक्त गुजरने के बाद शहजादी हुम्मा नींद से बेदार हुई तो वो ये देखकर हैरान रह गई कि 7 छोटे छोटे आदमी उसके गिर्द खड़े उसे देख रहे थे और वो 7 बोने थे जो एक हीरे की कान में काम करते थे और अब काम से छुट्टी करके वापस आ गए थे। उन्होंने शहजादी हुम्मा से पूछा कि वो कौन है और ये कि उसने झोंपड़ी में कैसे आई। इस पर हुम्मा ने उन बोनों को महल से जंगल तक आने की अपनी तमाम दास्तान सुना दी। शहजादी हुम्मा की दास्तान सुनकर बोनों ने उससे कहा, ठीक है, अब इस घर में तुम हमारे साथ रहो और घर के कामों में हमारा हाथ बटाया करो, लेकिन एक बात याद रखना, जब हम लोग घर पर मौजूद ना हों तो किसी भी अजनबी को घर में ना आने देना। दूसरी तरफ मुलाजमों ने वापस जाकर मलका को बताया कि उन्होंने शहजादी को कत्ल कर दिया है, तो वो बहुत खुश हुई और भागी हुई जाकर अपने कमरे में जादुई शीशे के पास जाकर बोली, शीशे शीशे अब बता, इस दुनिया में सबसे खूबसूरत कौन है? शीशे ने कहा, बिलाशुबा शहजादी हुम्मा ही सबसे खूबसूरत है और वो जंगल में एक झोंपड़ी में रहती है। ये सुनकर मलका को बहुत गुस्सा आया। उसने घर घर जाकर चीजें बेचने वाली औरत का भेष इख्तियार किया और जंगल में चली गई। थोड़ी सी तलाश के बाद मलका को वो झोंपड़ी मिल गई जिसमें शहजादी हुम्मा ठहरी हुई थी। मलका ने झोंपड़ी के दरवाजे पर दस्तक दी। हुम्मा ने देखा कि एक बूढ़ी औरत हाथ में टोकरी पकड़े खड़ी है और उसमें खूबसूरत रिबन रखे हुए हैं। प्यारे प्यारे रंगों की रिबन देखकर हुम्मा का दिल ललचाने लगा।
और वो बिल्कुल भूल गई कि बोनो ने इससे किसी अजनबी से मिलने से मना किया था। हुम्मा ने औरत को अंदर बुलाया और रिबन दिखाने की ख्वाहिश जाहिर की। बुरी औरत ने एक रिबन उसके गले में डालते हुए कहा, देखो ये कितना खूबसूरत है। रिबन गले में पहनते ही हुम्मा फौरन बेहोश हो गई। मलका समझी कि शहजादी मर चुकी है, इसलिए वो जल्दी जल्दी वापस भाग गई। बोने जब अपने काम से वापस आए तो उन्होंने देखा कि हुम्मा बेहोश पड़ी हुई है। साथ बोनों ने मिलकर शहजादी के गले से रिबन खोला। रिबन खुलते ही उसका सांस बहाल हुआ और वो उठ बैठी। बोनों के पूछने पर उसने तमाम वाकया कह सुनाया और उनका कहना था कि हमारा कहना न मानने पर तुम्हें ये सजा मिली है। शहजादी हुम्मा ने एक मर्तबा फिर बोनों से वादा कर लिया और कहा कि वो आइंदा मोहतात रहेगी, और पहले उनकी बात न मानने पर उनसे माजरत की। मलका खुशी खुशी अपने महल में वापस पहुंच गई। दूसरे रोज मलका ने शीशे से वही सवाल किया। मलका को पूरी उम्मीद थी कि इस मर्तबा आईने का जवाब उसकी मर्जी के मुताबिक होगा, लेकिन आईने ने कहा, मलका आलिया, बेशक आप खूबसूरत हैं, लेकिन आपसे ज्यादा खूबसूरत आपकी सौतेली बेटी हुम्मा ही है, और वो अब भी जिंदा सलामत अपनी झोंपड़ी में मौजूद है। इस मर्तबा मलका ने फरूट बेचने वाली औरत का भेष बदला और जंगल में जा पहुंची। झोंपड़ी के करीब पहुंचकर उसने आवाज दी, खूबसूरत मीठे सेब ले लो। हुम्मा ने सेब देखे तो उसको बहुत पसंद आए। इससे बोनों की हिदायत याद आई तो उसने सोचा, अगर मैं इस बुढ़िया से सेब लेकर खा लूं तो बोनों को क्या पता चलेगा। ये सोचकर उसने बुरी औरत को करीब बुलाया। औरत ने एक खूबसूरत सुर्ख सेब खाने को देते हुए कहा, ये सबसे खुश जायका है। शहजादी ने जैसे ही सेब दांतों से काटा, वो जहाँ खड़ी थी वहीं गिर गई। बुरी औरत यानी मलका ने इसे अच्छी तरह देखा और जब इत्मीनान हो गया कि वो मर गई है तो वो अपने महल की तरफ वापस आ गई। शाम को जब बोने वापस आए तो उन्होंने शहजादी हुम्मा को मुर्दा हालत में देखा। बोने बहुत उदास हुए। उन्होंने हुम्मा को एक खूबसूरत ताबूत में रखा और रोजाना उसके गिर्द बैठे रहते क्योंकि वो हुम्मा से मोहब्बत करने लगे थे और किसी भी तरह उसे खोना नहीं चाहते थे। चंद दिन बाद करीबी मुल्क के एक शहजादे का उधर से गुजर हुआ। उसने शहजादी को देखा तो बोनों से कहा, वो शहजादी इसको दे दे, लेकिन बोनों ने इनकार कर दिया। शहजादा बहुत इसरार करता रहा कि वो शहजादी को लेकर ही जाएगा, क्योंकि इससे उससे मोहब्बत हो गई थी। आखिर शहजादे के इसरार पर बोनों ने आपस में सलाह मशवरा करके उसे हुम्मा का ताबूत ले जाने की इजाजत दे दी। शहजादे ने ताबूत उठाया तो वजन ज्यादा होने की वजह से वो लड़खड़ाया और ताबूत उसके हाथों से छूटकर गिर गया। ताबूत गिरने की वजह से शहजादी झटके के साथ गिरी तो उसके हलक से सेब का टुकड़ा निकलकर बाहर आ गया और शहजादी हुम्मा उठ बैठी। दरअसल मलका ने सेब को जहर लगाकर शहजादी हुम्मा को खिलाया था, इसलिए वो समझी कि हुम्मा मर गई है, जबकि सेब का टुकड़ा हलक में शहजादी के फंसने की वजह से शहजादी बेहोश हो गई थी। शहजादी हुम्मा को उठते देखकर सातों बोने बहुत खुश हुए। शहजादे ने फौरन शहजादी से शादी की ख्वाहिश की तो बोनों ने मिलकर उन दोनों की शादी के इंतजामात किए और कुछ दिन बोनों के पास रहने के बाद हुम्मा को लेकर शहजादा अपने मुल्क रवाना हो गया।